गटागट, गटागट, फटाफट, फटाफट, चटापट, चटापट, खटाखट, खटाखट, ये अनुकरण बोधक हैं। व्यापार। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों को बहुत ही डिटेल से समझाया है। आप हमारे वीडियो देखें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? हमने विशेषण की जो परिभाषा बताई थी, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो निकालने नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। इसकी हम बात करें कि जो शब्द क्रिया की विशेषता, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो लिखें इसके प्रकार। क्या लिखें? इसके प्रकार। तो प्रकार की हम बात करें, प्रकार इसके कौन कौन से हैं बहुत ही डिटेल से समझाएंगे। तो प्रकार पहला जो हमारा है वो पहला प्रकार है इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला जो इसका प्रकार है वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा जो इसका प्रकार है वो हमारा है, तीसरा इसका प्रकार है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा जो इसका प्रकार है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो चार इसके प्रकार हैं। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद हैं? तो क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम एक एक को डिटेल से देखेंगे, तो इसको इरेज करें। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको फिर इरेज करते हैं। तो इसको इरेज करें। तो स्थान हेडिंग डाल लें, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हेडिंग में लिखें, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण हैं वो हमारे, इसके भी क्या हैं? दो भेद हैं। इसके भी दो भेद हैं। वो कौन कौन से हैं वो लिखें। तो इसके दो भेद हैं। तो नंबर एक स्थितिवाचक स्थान क्रिया विशेषण। तो स्थितिवाचक, और दूसरा इसका जो भेद है वो है दिशावाचक अब स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर, यानी कि कहने का मतलब यह है क्रिया विशेषण एक व्यक्ति, उसके चार लड़की। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। हमने एक लड़के को उठाया, कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण को। किसका है ये बेटा? यह है क्रिया विशेषण का बेटा। अब इसके भी दो बेटे, स्थितिवाचक और दिशावाचक। अब स्थितिवाचक कौन से होते हैं तो वो देखें। स्थिति की हम बात करें तो स्थिति कहाँ होगी? स्थिति ऊपर
नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, स्थिति तो दर्शाई जा रही है। क्या दर्शाई जा रही है? स्थिति। इसका मतलब कहाँ, इसका मतलब कहाँ। अब दिशा की बात करें, दिशा की बात करें तो दिशा किधर होगी? बाहर, बाहर, भीतर या अंदर, दाएं, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, बाहर, भीतर, अंदर, दाएं, बाएं। अब मतलब समझे कैसे, हम कैसे पहचानेंगे कि बाहर भीतर? तो एक एग्जांपल लें, जैसे एग्जांपल की हम बात करें, बिल्ली, बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है, बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। दूसरा उदाहरण लें, पेड़ के नीचे, अगला लिखें, पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं, पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है? स्थितिवाचक विशेषण है। स्थितिवाचक यानी कि स्थितिवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का स्थितिवाचक क्रिया विशेषण कैसे पहचानेंगे? ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, यानी कि उसकी पोजीशन बताए कि वो व्यक्ति कहाँ पर है। मतलब समझें, बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है तो उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति बताई जा रही है। कहाँ बैठी है? ऊपर बैठी है। तो कहाँ? स्थिति में लॉजिक याद रखें क्या? तो इसकी ट्रिक है याद करने की, वो है मेरे भैया क्या? कहाँ, कहाँ का उत्तर मिले। किसका उत्तर मिले? कहाँ। तो ट्रिक क्या है इसकी? कहाँ। यदि कहाँ का उत्तर मिल जाए तो वो होगा स्थितिवाचक। क्या होगा? स्थितिवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का भेद। कहाँ का उत्तर मिले। पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं? पेड़ के नीचे पड़े हैं। तो कहाँ का उत्तर मिले? तो स्थितिवाचक, स्थितिवाचक। अगला देखें, दिशावाचक। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार समझ लें, कहाँ का उत्तर मिल जाए तो स्थितिवाचक। दिशावाचक क्या होता है? दिशावाचक की बात करें, बाहर भीतर, अंदर बाहर, दाएं बाएं। अब मैं कह दूं दिशा, जैसे उदाहरण लेंगे इसके भी, जैसे रामू पूरब की ओर जा रहा है। रामू पूरब की ओर जा रहा है। वह दाएं मुड़ता है। तुम मकान के अंदर गए थे। कैसे पहचानेंगे? ये सेंटेंस आपसे पूछ ले कि तुम मकान के अंदर गए थे, तुम मकान से बाहर आए थे। वह दाएं मुड़ता है और रामू पूरब की ओर जा रहा है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये दिशावाचक है या स्थितिवाचक है? दिशावाचक है या स्थितिवाचक है? तो लॉजिक याद रखें। लॉजिक का मतलब क्या है मेरे भैया? तो लिख ले मेरे भैया, लॉजिक क्या रहेगा इसका? लॉजिक है किधर। क्या लॉजिक लगाएंगे? किधर। उत्तर किसका मिल जाए? किधर का उत्तर मिले। किसका उत्तर मिले? किधर का उत्तर मिल जाए। अब देखें लगा कर लॉजिक, रामू पूरब की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है। जरा इधर वाला लॉजिक लगाएं, रामू पूरब की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पूरब की ओर। नहीं, किधर जा रहा है। लॉजिक लगाना, दिशा उसकी शो हो रही है कि पूरब की ओर दिशा बताई जा रही है उसकी। क्या? दिशा। तो दिशावाचक हो जाएगा। वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं उसकी दिशा बताई जा रही है, दाएं हो या बाएं हो। तो किधर जा रहा है? दाएं मुड़ रहा है। किधर? दाएं मुड़ रहा है। तुम मकान के अंदर गए थे। तुम मकान के, तो कहाँ, किधर गए थे? किधर गए थे? मकान के अंदर गए थे। तो बाहर भीतर, अंदर बाहर, दाएं बाएं, दिशा, उसकी दिशा बताई जाए, उसकी
दिशा बताई जाए, किधर का लॉजिक लगाया जाए तो दिशावाचक, और उसकी पोजीशन बताई जाए, स्थिति में कहाँ पर है वो, ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, यहाँ है वहाँ है, तो वो होगा स्थितिवाचक। स्थितिवाचक। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला प्रकार देखते हैं। अगले प्रकार की हम उम्मीद करता हूँ, हाँ, तो देखें अगला जो हमारा इसका प्रकार है वो, तो हेडिंग डालें कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो लिखें नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब काल का मतलब क्या है? काल का मतलब है समय से। काल का मतलब समय से। तो कालवाचक क्रिया विशेषण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 समयवाचक, और नंबर 2 अवधिवाचक, अवधिवाचक, और नंबर 3 बारंबारतावाचक, बारंबारतावाचक। तो समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक किसके भेद हैं? तो कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। किसके? कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो समयवाचक में देखें, समय में क्या होगा? तो समय की हम बात करें, जैसे लिखें आज, कल, परसों। आज कल परसों। अवधि में क्या होगा? अवधि का मतलब है, जैसे हम बात करें नित्य हो, प्रतिदिनों, रात भर, दिन भर, ये कैसे है? रात भर, दिन भर। तो लिखें इसमें रात भर, दिन भर, रात भर, दिन भर। इसको लिखें बारंबारता में हर बार, कई बार, प्रतिदिन। ये बारंबारतावाचक। समयवाचक मेरे भैया आज कल परसों। तो ये क्या बता रहे हैं? समय को बता रहे हैं। आज कर रहे हैं किसी कार्य को, कल कर रहे हैं या परसों करें, तो समयवाचक हो जाएगा। अवधि का मतलब क्या है? रात भर, दिन भर, तो ये अवधि बताई जा रही है उसकी। बारंबारता का रिपीटेशन हो जाए किसी चीज का, तो हर बार, कई बार, प्रतिदिन। उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण लिखें, जैसे वह आज भोजन बनाएगा। वह आज भोजन बनाएगा। तो वह आज भोजन बनाएगा। कब बनाएगा? कब बनाएगा? तो कब, कालवाचक का मतलब है कब से। तो इसका लॉजिक क्या रहेगा? इसका लॉजिक रहेगा कब का उत्तर मिले। लॉजिक क्या है इसका? कब। वह आज भोजन बनाएगा, तो समय उसमें इंक्लूड हो रहा है। समय क्या आज बनाएगा ना, या परसों बनाएगा, या फिर कल बनाएगा, तो समय जहां पर हो वो समयवाचक। अब अवधिवाचक कैसे रहेगा? तो लिखें श्याम दिन भर मेहनत करता है। श्याम दिन भर मेहनत करता है। तो श्याम अवधिवाचक, यानी कि दिन भर, पूरे दिन की इंक्लूडेड समूह है, पूरा दिन ले लिया उसमें, तो दिन भर मेहनत कर रहा है, तो वो कौन सा? अवधिवाचक हो जाएगा। यानी कि अवधि का मतलब पूरे ही समय को ले लिया उसने, तो श्याम दिन भर मेहनत करता है। अगला ही उदाहरण लिखें बारंबारतावाचक का, वो है हमारा, इसका उदाहरण है तुम हर बार परीक्षा में सफल हो जाते हो। तुम हर बार परीक्षा में सफल हो जाते हो। तो वह हर बार परीक्षा में सफल हो जाता है।
अब हर बार कई बार, हर बार कई बार, बारंबारता हो रही है, बार बार, यानी कि बार बार पास हो जाता है, बार बार फेल हो जाता है। तो ये क्या है, हर बार हो, कई बार हो, बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण है। बारंबारता कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। समयवाचक जिसमें समय इंक्लूड हो, अवधिवाचक में रात भर, दिन भर, रात भर दिन भर, बारंबारता में हर बार, कई बार, प्रतिदिन। तो उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका अगला भेद देखते हैं। तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद देखते हैं, इरेज करने के बाद देखते हैं इसका अगला तीसरा हेडिंग डालें, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक तीसरा इसका जो प्रकार है वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाण का मतलब है कितना, कि कोई चीज क्या है, कितनी है। तो इसमें उत्तर क्या लॉजिक रहेगा, कितना। कितना इसमें क्या रहेगा, लॉजिक रहेगा कितना, कि कितना रहा। तो पहले लिखें, इसका जो प्रकार है वो है हमारा, इसका जो प्रकार रहेगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का जो पहला प्रकार है वो है अवधि, यानी कि अधिकता बोधक। तो लिखें अधिकता बोधक। अधिकता बोधक। अब अधिकता बोधक में क्या क्या रहेगा वो देखें। अधिकता बोधक में हम बात करें तो बहुत खूब, बहुत खूब, अत्यंत, बहुत खूब, अत्यंत, बहुत खूब, अत्यंत, ये क्या है, अधिकता बोधक के क्या हैं, शब्द हैं। अधिकता बोधक शब्द के अंदर कौन कौन से आते हैं, बहुत खूब, अत्यंत। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे जैसे इसका उदाहरण लिखें तब समझेंगे। बात देखते हैं उदाहरण। हम बात उदाहरण की करें, छोकरी, छोकरी खूब बोलती है। छोकरी खूब बोलती है। और लिखें वह बहुत सुंदर, वह बहुत सुंदर दृश्य है। वह बहुत सुंदर दृश्य है। मतलब समझें कैसे। हमने कहा कि छोकरी खूब बोलती है। कितना बोलती है, तो खूब बोलती है। परिमाण, परिमाण का रिजल्ट, किसका परिमाण कितना आ रहा है, तो कितना, कितना शब्द आ जाए। वह बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है। तो क्या है इसमें, कितना शब्द, कितना शब्द आ जाए। लॉजिक लगा के देखें तो खूब है, बहुत है, ये क्या है, अधिकता बोधक है। क्या है, अधिकता बोधक। अधिकता बोधक। अगला जो इसका प्रकार है वो है न्यूनता बोधक। अगला प्रकार लिखें न्यूनता, न्यूनता बोधक। अब न्यूनता बोधक में कौन कौन सी इसके लॉजिक आते हैं वो देखें। न्यूनता में लिखें कुछ कम, न्यून, किंचित, 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 कुछ कम, न्यून, किंचित, ये क्या है, न्यूनता बोधक। न्यूनता बोधक कैसे, मैं कहूँ जैसे, उदाहरण में देखें तब समझ पाएंगे। जैसे वह कम बोलता है। वह कम बोलता है। वह, और लिखें राजू, राजू कुछ शर्माता है। राजू कुछ शर्माता है। अब मतलब समझे कैसे। न्यूनता, न्यूनता मतलब कम, न्यूनता का मतलब वैसे लॉजिक रहेगा कितना का। लॉजिक क्या रहेगा, कितना का। लॉजिक तो कितना का है, लेकिन न्यूनता बोधक कम। तो राजू कुछ शर्माता है तो कुछ का मतलब कम शर्माता है। वह कम बोलता है तो कम तो आ ही रहा है शब्द। तो ये हो गया हमारा न्यूनता बोधक। न्यूनता बोधक। अगला जो हम इसका प्रकार लिखेंगे वो तीसरा प्रकार देखें, पर्याप्त बोधक। पर्याप्त, पर्याप्त बोधक। पर्याप्त बोधक। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं,
तो बस वस काफी ठीक, बस काफी ठीक। अब बस चलाने वाली बस नहीं, वो कहते हैं ना बस बस रहने दो रहने दो रहने दो, पर्याप्त, बस बस वो वाली बस। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझे, जैसे 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 वह वह काफी काफी भोजन 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 वह काफी भोजन किए हुए है। तुम अब बस रहने दो रहने दो। मतलब समझे कैसे? पर्याप्त, पर्याप्त मतलब कोई चीज पर्याप्त हो, बस इतना ही, बस 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 काफी, बस कहते हैं ना वह काफी भोजन किया हुआ है, बस रहने दो काफी भोजन, काफी भोजन। तो ये पर्याप्त वाचक कैसा है? पर्याप्त बोधक है। किसका भेद है? परिमाण वाचक। कितना है तो कितना तो लगाते, काफी है। तुम अब बस रहने दो, तो बस कितना, बस रहने दो, तुम अब बस रहने दो, अब भोजन ज्यादा ना करने दो। तो इसका मतलब पर्याप्त बोधक। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका अगला भेद देखते हैं किसका? परिमाणवाचक का। अगला जो इसका भेद है हमारा, वो हमारा तुलना बोधक। तुलना बोधक। तो अगला जो हमारा इसका रहेगा चौथा, तो चौथा लिखे हमारा तुलना बोधक। चौथा तुलना बोधक। तुलना बोधक में देखें अधिक कम, अधिक है कम है, इतना उतना, इतना उतना। अगला इसका पांचवा जो प्रकार है वो रहेगा इसका पांचवा तुलना बोधक। और एक है हमारा इसका अगला श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक। अब श्रेणी बोधक में कौन कौन सी हैं? जैसे बारी बारी, बारी बारी, तिल तिल, तिल तिल, जरा जरा, जरा जरा, बारी बारी, तिल तिल, जरा जरा, ये कौन सी है? श्रेणी बोधक। कैसी है? श्रेणी बोधक। तो लिख ले मेरे भैया, अधिक कम इतना उतना, ये किस में आते हैं? तुलना बोधक। कैसे? जैसे मैं कह दूं सीमा 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 राधा से, सीमा राधा से अधिक चालाक है, चालाक है। इनकी सीमा राधा से अधिक चालाक है। अगला लिखें, एक उदाहरण और देखें, अगला उदाहरण और देखें हम। अगला उदाहरण कौन सा है? इतना वह तुम, अगला लिखें तुम इतना कार्य क्यों, तुम इतना कार्य क्यों करते हो। जरा ध्यान दें, सीमा राधा से अधिक चालाक है, तो कितना सब तो कितनी चालाक है? अधिक चालाक है। तो कितना लॉजिक तो खरा है इसमें। तुम इतना कार्य करते हो, कितना कार्य करते हो? इतना अधिक कार्य करते हो। तो तुम इतना कार्य क्यों करते हो? तुलना बोधक। इसका मतलब यह है कि कोई दूसरा बंदा है उस पर काम कम आता है, तुम, इसलिए तुमको तुलना की जा रही है कि तुम इतना क्यों करते हो जब दूसरा नहीं करता। तो इसमें तुलना की जा रही है। सीमा राधा से अधिक चालाक है, इसमें भी तुलना हो रही है। तो क्या हो गया? तुलना बोधक। तुलना बोधक, अधिक कम इतना और उतना। श्रेणी बोधक में क्या रहेगा? बारी बारी, तिल तिल, जरा जरा, बारी बारी। तो कहते हैं ना जैसे सब लोग जरा जरा, जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। वे सब लोग जरा जरा सी बात पर क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। तो जरा जरा
श्रेणी बोधक बार बार आ रहा है, श्रेणी बार बार श्रेणी हो रही है, जरा जरा या बारी बारी, वह बारी बारी से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। वह तिल तिल कम, वह तिल तिल क्या होता है, घटता जाता है। तो बारी बारी, तिल तिल, जरा जरा, ये शब्द किसके अंदर आते हैं, श्रेणी बोधक के अंदर आते हैं। तो वे सब लोग जरा जरा सी बात पर क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो इसके अंदर कौन सा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का श्रेणी बोधक प्रकार है, श्रेणी बोधक है। अगला इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला जो इसका प्रकार है वो है हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक, रीतिवाचक की हम बात करें तो रीतिवाचक में क्या रहेगा, रीतिवाचक का जो अगला प्रकार है, रीतिवाचक में क्या रहेगा, कैसे का लॉजिक रहेगा। रीतिवाचक चौथा क्रिया विशेषण का भेद है, चौथा इसका देखें, चौथा तो लिखे चौथा रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं, तो रीतिवाचक में पहले तो लॉजिक लगाएं। इसका लॉजिक क्या रहेगा, कैसे, कैसे का उत्तर, कैसे का उत्तर मिले, कैसे का उत्तर मिले, तो वो तो हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला प्रकार लिखें प्रकार बोधक। प्रकार बोधक, प्रकार बोधक में कौन कौन से आते हैं, तो कैसे, वैसे, जैसे, कैसे, वैसे, ऐसे, जैसे, कैसे का उत्तर मिले, कैसे, वैसे, जैसे, ऐसे, यह है प्रकार बोधक। उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे सब छात्र कैसे कपड़े पहनते हैं, सब छात्र कैसे कपड़े पहनते हैं। तो कैसे, रीति, उसके बारे में रीति रिवाज, जैसे कहते हैं रीति, उसके रीति के बारे में। तो प्रकार, कैसे प्रकार के, तो कैसे प्रकार के, तो कैसे का उत्तर मिल जाए, तो कैसे कपड़े पहनते हैं, सब छात्र कैसे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कपड़े पहनते हैं, या वैसे कपड़े पहनते हैं, या वैसी लिखाई करते हैं, या वैसा लिखते हैं, वैसा पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं, जैसा पढ़ते हैं, वो सब किसके अंदर आएंगे, प्रकार बोधक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। अगला जो इसका भेद है वो हमारा वो भेद है इसका निश्चय बोधक। दूसरा भेद लिखें इसका निश्चय बोधक। अब निश्चय बोधक में कौन कौन से आएंगे, जो क्या चीज़ हो, कोई चीज़ निश्चित हो, कोई चीज़ निश्चित हो। तो निश्चित कौन कौन सी होगी, लिखें अवश्य, सचमुच, दरअसल, बेशक, ये सब किसके अंदर आती हैं, निश्चय बोधक। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे तुम सचमुच ईमानदार हो, तुम सचमुच क्या हो, ईमानदार हो। तो कैसे हो, तुम सचमुच ईमानदार हो, तो सचमुच शब्द आया मेरे भैया, तो कैसा हो गया, निश्चय बोधक। तुम अवश्य ही इस काम को कर लोगे, तो कैसा हो गया, निश्चय बोधक। तो वे दरअसल किसी से कम नहीं है, तो क्या है, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण का भेद है, किसका, रीतिवाचक का। तो दो प्रकार क्लियर हो चुके हैं। अगला इसका जो तीसरा प्रकार रहेगा, वो तीसरे प्रकार की हम बात करें, तीसरा प्रकार इसका है अनिश्चय बोधक। अब अनिश्चय बोधक के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो अनिश्चय बोधक की हम बात करें तो वो लिखें, अनिश्चय बोधक में संभवतः, शायद, पहले शायद लिखें, शायद, संभवतः, शायद, संभवतः।
शायद, अनिश्चय है ना, अनिश्चय, निश्चित ना हो कोई चीज, तो लिखें जैसे, जैसे, जैसे हम शायद, हम शायद आज, आज दिल्ली, दिल्ली जाएंगे, हम शायद आज दिल्ली जाएंगे। तो कैसा हो गया, अनिश्चय हो गया, शायद जाए ना, शायद आज वर्षा होगी, शायद, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। अब शायद की बात करें, अनिश्चय, शायद वर्षा हो या ना हो, तो शायद हो, संभवता हो, ऐसे शब्द आए तो कौन सा है, अनिश्चय बोधक। अनिश्चय बोधक किसका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है, कौन सा, अनिश्चय बोधक। तो 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद कंप्लीट हो चुके हैं। प्रकार बोधक, कैसे, वैसे, ऐसे, जैसे, प्रकार बोधक। निश्चय बोधक, सचमुच, अवश्य, दरअसल, बेशक। निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, शायद हो, संभवता हो, तो कौन से हो गए, अनिश्चय बोधक। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं इसका। अगला देखें इसका कारण बोधक। कारण बोधक, कारण बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है, कारण बोधक। तो हेडिंग डालें, हेडिंग डालें, कारण बोधक। चौथा है इसका ये कारण बोधक, कारण बोधक। कारण बोधक के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, तो वो देखें, इसलिए, इसलिए और किस लिए, इसलिए और किस लिए। अब देखें कैसे, जैसे, जैसे तुम राजू से किस लिए, किस लिए नाराज हो, तुम राजू से किस लिए नाराज हो। अब किस लिए, तो कारण, उसका कारण बताया जाए, क्यों नाराज हो, तो उसका कारण का किस लिए। अब किस लिए कहें या इसलिए, इसलिए, तो तुम राजू से किस लिए नाराज हो, वे इसलिए नाराज हैं, इसका मतलब इसलिए हो, किस लिए हो, कारण, उसका कारण का पता चले, कारण का, कैसे नाराज हैं, तो कारण का पता चले, तो वो है कारण बोधक, कारण बोधक। अगला हम जो इसका प्रकार है वो 5वां प्रकार देखेंगे। 5वां प्रकार, 5वां प्रकार जो इसका है वो है निषेध बोधक। निषेध, निषेध बोधक। निषेध बोधक में क्या होगा, ना, मत, ना, मत और निषेध, ना, मत, निषेध। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे, जैसे धूम्रपान, धूम्रपान निषेध है, निषेध है, लिखा हुआ देखा होगा आपने, धूम्रपान निषेध है। तो निषेध, जहाँ नकारात्मकता उत्पन्न हो, जहाँ नकारात्मकता उत्पन्न हो वहाँ पर होगा निषेध बोधक, जहाँ पर नकारात्मकता उत्पन्न हो वहाँ पर निषेध बोधक होगा। और रीतिवाचक, कैसे, तो निषेध, कैसे तो लगा कर देखना है, रीति का मतलब आप समझें, कैसे का लॉजिक खाए, कैसे का लॉजिक खाए। तो 5 प्रकार इसके कंप्लीट हो चुके हैं। छठा इसका जो प्रकार है रीतिवाचक का, तो छठा प्रकार देखें, छठा प्रकार इसका कौन सा है, वो अनुकरण बोधक। अनुकरण, अनुकरण बोधक। अब अनुकरण बोधक में कौन सा है, तो वो देखें, जैसे हम बात करें इसका सरासर। अगला देखो, हाँ, अनुकरण बोधक का है गटागट, गटागट, फटाफट, फटाफट, चटापट, चटापट, खटाखट, खटाखट। ये अनुकरण बोधक हैं। वह पानी गटागट पीता है, वह पानी, जैसे, जैसे लिखें, जैसे कबूतर, कबूतर पानी गटागट, गटागट पीता है, वह पानी गटागट पीता है। तो गटागट अनुकरण,
अनुकरण का मतलब लगातार उसी चीज को अनुकरण करना, उसकी नकल करना। तो गट गट 2 शब्द आए, फट फट 2 बार आया, चटपट 2 बार और खट खट 2 बार। तो इसका मतलब ये हुआ अनुकरण बोधक है किसका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है अनुकरण बोधक। तो 2 बार रिपीटेशन हो, उसका अनुकरण कर ले, तो वो जैसे कबूतर पानी गटागट पीता है, तो गटागट शब्द जब आया तो कौन सा हो जाएगा, अनुकरण बोधक हो जाएगा, अनुकरण बोधक हो जाएगा। अगला इसका जो प्रकार है वो छठा प्रकार है इसका अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक में कौन सा होता है, जो निपात आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। जैसे तो ही भी तक, जी हाँ, हाँ जी, तो ही भी तक, जी हाँ, हाँ जी, ये सब किसके अंदर आते हैं, अवधारणा बोधक के अंदर आते हैं, अवधारणा बोधक के अंदर आते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे किसी का कॉन्सेप्ट कैसे, तो ही भी तक, वह तो ही भी तक, जी हाँ, हाँ जी, अवधारणा बोधक। अगर हम अवधारणा बोधक की बात करें तो इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं। ऊपर लिखें, इधर लिख लें यहाँ पे अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक की हम बात करें तो इसका उदाहरण लिखें, वह, तुमसे लिखें, तुम भी आज दिल्ली जा रहे हो, मतलब समझे कैसे। भी यानी कि ऐसे शब्द जो वाक्य के अंदर बल प्रदान कर दें, वो शब्द क्या कहलाते हैं, अवधारणा बोधक कहलाते हैं। इन्हीं को हम निपात भी कहते हैं। तो वह दिल्ली जा रहे हैं। अगला लिखें, आज शाम तक गाड़ी आपको भी ले जाएगी। अगला देखें, वह इस कार्य को करने तक इसी शहर में रहेगा। बाकी छोटे हो बड़े हो, हमें तो लॉजिक समझना है। तो तुम भी आज दिल्ली जा रहे हो, तो भी शब्द आया तो अवधारणा बोधक हो गया। कौन सा, अवधारणा बोधक हो गया। आज शाम तक गाड़ी आपको भी ले जाएगी, तो तक भी आया, भी आया का मतलब को अवधारणा बोधक। तो कैसे ले जाएगी, तो भी या तो से, और वह इस कार्य को करने तक इसी शहर में रहेगा। जब तक वो कार्य नहीं होगा तब तक इसी शहर में रहेगा। तो तक आया यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा, अवधारणा बोधक। तक आया अवधारणा बोधक, भी आया अवधारणा बोधक, और भी आया तो कौन सा, अवधारणा बोधक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्रिया विशेषण के जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका होगा, सभी भेद इसके क्लियर हो चुके होंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।